मैहर की सुरमई धरती एक बार फिर झूम उठी संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति से। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के 91वें आयोजन की द्वितीय संध्या रही स्वर, ताल और लय का सुंदर संगम। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध नगरी मैहर, जहां के बाबा अलाउद्दीन खां साहब का आज भव्य समारोह हो रहा है, जिसे लोग समझ नहीं पाते, जिसे लोग जान नहीं पाते। अब यह जिम्मेदारों की कमी है, शासन प्रशासन की कमी है, किसकी है? लेकिन जिस प्रकार से ये आयोजन हो रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ हैं। ये इंटरनेशनल मंच के लेवल के जो ये आयोजन है वो आज हमारे माई शारदा के धाम मैहर में बाबा अलाउद्दीन जी के कारण हो रहे हैं। आइए इन खास झांकियों के बारे में हम यहाँ के जो आयोजक हैं, जो प्रबंधक हैं, उनसे हम बात करते हैं और आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में रूबरू करवाते हैं कि आप लोगों के अंदर तक उन बातों को पहुंचाया जा सके, ताकि कल होने वाले आयोजन में आप भारी संख्या में पहुंचकर इसका लुत्फ उठा सके। आइए हमारे साथ प्रकाश ठाकुर जी हैं और ये बाबा साहब के जो एकेडमी है उनके ये डायरेक्टर हैं। आप आइए इस विषय में खास चर्चा करते हैं। सर, मैहर टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। जिस प्रकार की ये आयोजन मैहर में हो रहे हैं और जिस प्रकार के ऑडियंस हैं, क्या कहेंगे आयोजन के बारे में? थोड़ा सा हमें जानकारी दें। ये सबसे पहले तो आपकी ये मैहर जो पवित्र धरती है, बाबा अलाउद्दीन खां की ये धरती है, माँ शारदा की ये धरती है, इस पर मैं आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब रही बात आयोजन की, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह जो आयोजित होता है, ये पिछले साल अर्धवार्षिक आयोजन किया गया था। इस बार 51वां आयोजन है, 50 और 51वां आयोजन है। और इसके आयोजन के लिए हम लोग तैयारियां पूरे साल भर करते हैं। और हमारे माननीय विभागीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मनसा के अनुसार हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। और उस तैयारी के बाद इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक स्थानीय समिति की बैठक होती है, जो हमारे उसमें माननीय कलेक्टर महोदय और जो विभागीय लोग होते हैं, जो भी एक चयन समिति बनती है, वो सब ये करके फिर उसके बाद इसको जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, सबको साथ लेके चल के उसका एक खाका तैयार करते हैं और उसके बाद ये हर साल आयोजन होता है। मैहर की पावन भूमि, जहां से संगीत को नई पहचान मिली, वहीं आज फिर गूंजे रागों के स्वर और नृत्य की थिरकने। उत्साह अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के 91वें आयोजन की दूसरी संध्या के शुभारंभ हुआ मैहर वाग वृंद की प्रस्तुति से। कलाकारों ने राग बागेश्वरी और राग देश के द्रुत लय में नल तरंग की ऐसी मनमोहक प्रस्तुति दी कि पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। इसके बाद दिल्ली के आरोही मुंशी ने भरतनाट्यम के एकल नृत्य से मंच पर भाव और नृत्य की सुंदर संगीत पेश की।
वहीं सुचिस्मिता साहू और उनकी टीम ने ओडिसी समूह नृत्य के जरिए ओडिशा की पारंपरिक कला को जीवंत कर दिया। असुर अमर संग्रामे डरे थर हर एई मेदिन देवी रूपा राती रस रूपा हुई। ये आयोजन स्टेट लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के आयोजन हैं और जो प्रस्तुतियां हैं वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाली, एक रोम रोम उत्तेजना और हर्ष से भर देने वाली ये प्रस्तुतियां थी। इन प्रस्तुतियों को कैसे आप पेश कर पा रहे हैं मैहर में? मैहर में मुझे जिला प्रशासन हो गया, हमारे जनप्रतिनिधि हो गए, हमारे यहाँ पे आप ऑडियंस हैं, जनता है, होटल वाले हैं, लोकल के लोग हैं, इनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। मतलब शायद जितना सहयोग हमने सोचा होगा उससे हमें ज्यादा सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन पूरे समय हमारे साथ तत्पर खड़ा हुआ है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और उस सहयोग के कारण हम लोग ये आयोजन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आज आपने 2 स्क्रीन दिखाई जी हाँ, उन 2 स्क्रीन में ऐसा लगा कि वाकई में हम लोग एक कहीं स्वर्ग में बैठे हैं जी। और प्रस्तुतियों को लेकर भाव विभोर हो गया हर व्यक्ति। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मंच में गूंज उठी। क्या जबकि भाषा का जो संगीत यूज किया जा रहा था, जो संगीत वादन हो रहा था, वो जरूर लोग बाग नहीं समझे, लेकिन प्रस्तुति ने वो तमाम सारी झांकियां दिखा दी जो एक महाभारत और रामायण में होती है। कैसे ये प्रस्तुति, कैसे आप इसको सजा पाते हैं? इसको थोड़ा सा आप अलग नजरिए से देखिए। ये मनोरंजन के लिए बनाया गया मंच नहीं है, बिल्कुल ये बाबा की आराधना के लिए बनाया गया मंच है। जिन 2 प्रस्तुतियों की आपने बात की है वो दोनों प्रस्तुतियां ओडिसी डांस की थी। एक डांस में एक नृत्य में उनने महिषासुर मर्दिनी को प्रस्तुत किया। दूसरा जो डांस था, नृत्य था, वो आराधना से भरपूर पूरा उन्हें नृत्य श्री किया कृष्ण का उसमें प्रेजेंटेशन किया गया बिल्कुल कि जैसे श्री कृष्ण का श्रृंगार, एक श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति थी वो। बिल्कुल। तो कल का क्या रहेगा? कल क्या कल हमारे इस आयोजन का आखिरी दिन है। कल हमारे यहाँ वाद्य यंत्रों पे आधारित कार्यक्रम हो रहे हैं, नृत्य पे आधारित कार्यक्रम हो रहे हैं और गायन पे आधारित कार्यक्रम। कल भी हमारे यहाँ 5 प्रस्तुतियां होंगी। पहली प्रस्तुति हमारे जो बाबा का बनाया हुआ बैंड है, जो लगभग सैकड़ों साल पुराना है, उसकी पहली प्रस्तुति होगी। उसके बाद 5 और अतिरिक्त कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों के साथ कल हमारे संगीत समारोह का समापन हो जाएगा। मैहर के ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से ऑडियंस का आना जाना और लगा हुआ है, जिस प्रकार से ऑडियंस होनी चाहिए, क्या कहेंगे ऑडियंस के लिए? ऑडियंस को हम कैसे बता पाए? ऑडियंस को बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर मैं भी जब ऑडियंस हुआ करता हूँ या मैं कहीं देखने जाता हूँ तो थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा लगता है कि लोग चूंकि काम में व्यस्त होते हैं या उनके कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और काम लेके तो शायद नहीं आ पाते हैं। लेकिन मुझे मैहर में ऐसा समझ नहीं आया है, लोग आते हैं लेकिन उनसे अपेक्षा है और शायद ये निवेदन भी मैं करना चाहूंगा कि आप लोगों के बाबा जी की ये पवित्र नगरी है, माँ शारदा की पवित्र नगरी है। हम लोग 3 दिन के लिए शासन के द्वारा ये कार्यक्रम करते हैं, तो आप जितनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं आप आए। और लगभग जो 3-4 घंटे का समय होता है, जो बाहर के कलाकार आए हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा से आए हुए हैं, चाहे दूसरे प्रदेश से, देश के दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं। कल का जो कार्यक्रम था हमारे जो सिराज भाई ने पेश किया था, उसमें जो उनके संगतकार थे वो अमेरिका से आए हुए थे। तो वो जब इतनी दूर से आते हैं तो आपको घर से निकल के आना है। मेरा अनुरोध है कि बाकी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोग बड़े से बड़ी संख्या में पधारिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संगीत एक आराधना है। मैहर के बाबा अलाउद्दीन खां साहब की 51वीं प्रस्तुति, ये एक आराधना के तौर पर इसे हम देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। जिस प्रकार से आयोजन हो रहे हैं, मैहर प्रशासन, मैहर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कहां-कहां से देश विदेश से भी लोग मैहर पहुंच रहे हैं
इसी सिलसिले को लेकर मैहर की आम जनता से भी अपील है कि इस आयोजन में भारी तादाद में पहुंचे। यह कोई एक आयोजन नहीं, यह एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक विचारधारा है, सांस्कृतिक एक तपस्या है। और इस तपस्या में 3 दिन देकर अपने आप को अभिभूत करें और मैहर के इस आयोजन को सफल करें। धन्यवाद। अनिल प्यासी के साथ कुलदीप द्विवेदी, मैहर टाइम्स। SLDA अवधेश प्रताप सिंह के मधुर गायन, दिल्ली के अश्विनी शंकर की सहनाई, जुगलबंदी और रायपुर के सचिन कुम्हारे के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संध्या में विधायक श्री कांत चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती चंचल नागर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मैहर की यह सुरमई शाम एक बार फिर याद दिला गई कि यहाँ का हर सुर, हर राग अब भी उस्ताद अलाउद्दीन खां की विरासत को जीवित रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। मैहर की पावन भूमि जहां से संगीत को नई पहचान मिली, वहीं आज फिर गूंजे रागों के स्वर और नृत्य की थिरकने। उत्साह अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के 91वें आयोजन की दूसरी संध्या के शुभारंभ हुआ मैहर वाग वृंद की प्रस्तुति से। कलाकारों ने राग बागेश्वरी और राग देश की द्रुत लय में नल तरंग की ऐसी मनमोहक प्रस्तुति दी कि पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। इसके बाद दिल्ली के आरोही मुंशी ने भरतनाट्यम के एकल नृत्य से मंच पर भाव और नृत्य की सुंदर संगीत पेश की। वहीं सुचिस्मिता साहू और उनकी टीम ने ओडिसी समूह नृत्य के जरिए ओडिशा की पारंपरिक कला को जीवंत कर दिया। असुर अमर संग्रामे डरे थर हर एई मेदिन देवी रूपा राती रस रूपा हुई। SLDA अवधेश प्रताप सिंह के मधुर गायन, दिल्ली के अश्विनी शंकर की सहनाई, जुगलबंदी और रायपुर के सचिन कुम्हारे के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संध्या में विधायक श्री कांत चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती चंचल नागर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मैहर की यह सुरमई शाम एक बार फिर याद दिला गई कि यहाँ का हर सुर, हर राग अब भी उस्ताद अलाउद्दीन खां की विरासत को जीवित रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।